हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमा सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आपकी चेतना बिल्कुल जागृत हो चुकी है ना, क्योंकि आपको सुबह मैं मिल जाता हूं 6:30 बजे और शाम मुलाकात हो जाती है आपसे 7:30 बजे। तो इसी के साथ आप अपने नोट्स को बनाते रहिए, एक एक प्रश्न को सॉल्व करते रहिए और सभी समस्याओं को एक सरल ढंग से, आसान तरीके से सॉल्व करते हुए चलिए, क्योंकि मुझे आपको बनाना है एक सकुशल विद्यार्थी। तो चलिए आइए, हम प्रश्नावली 1.3 को पढ़ रहे थे। 1.3 में 5 क्वेश्चनों की श्रृंखला 6 सॉल्व कर चुके थे 4। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ करना नहीं है, चलो देखो। तो पहली बात तो अपरिमेय संख्या है ना, आपको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो पहले इसे परिमेय संख्या मानो। आप इसको वीडियो तो मिला ही है ना, 2-4 प्रश्न तो देखा ही है ना, तो आपकी समझ तो काम कर गया होगा। याद रखना, इनमें से एक प्रश्न बोर्ड पेपर में जरूर छपता है। तो चलिए देखिएगा, हम पहले क्या करेंगे भैया, लिखेंगे माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब आप क्या करेंगे भैया, परिमेय संख्या है, तो जो संख्या परिमेय संख्या होती है तो आप लिखो भैया 3√3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो चलिए, हमने मान लिया भाई m/n, और यहाँ पे लिख दीजिए जहां n बराबर नॉट इक्वल टू 0। हालांकि यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब जरा देखो, यहाँ पे 3√3 है बराबर ये m है ना भैया, और ये क्या है, n है। तो 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है, बराबर किस तरफ जाएगा तो भाग करेगा, तो हो क्या जाएगा यहाँ पे √3 और m/3n। m जो है पूर्णांक है, 3 भी क्या है, पूर्णांक है। ये सब m 3 और पूर्णांक संख्या, लेकिन √3 क्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या हम लोगों ने सिद्ध कर चुका, तो यहाँ पे लिखो √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है भैया, एक अपरिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या का विरोधाभास है। अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या, क्या भैया, अपरिमेय संख्या है। हो गया, काम खत्म इसका, और कुछ नहीं करना था आपको। आपका मन करे तो लिख सकते हैं m/3 एक पूर्णांक संख्या है, लिख दीजिए भैया m/3n एक पूर्णांक संख्या है। ये आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 प्रश्न है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परमेय हैं ना। निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको सिद्ध करना है। तो चलिए पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें से पहला प्रश्न क्या भैया, 1/√2 ना। तो इसको क्या कह रहा है कि ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। 1/√2 यहाँ पे लिख लेते हैं। 1/√2 क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या। तो हम मानेंगे ना, क्या मान लेंगे कि 1/2 क्या है भैया, 1/2 बराबर परिमेय संख्या। या माना लिख लो, ज्यादा ठीक पड़ेगा, क्योंकि मान रहे हो ना। लिखो माना 1/√2
एक परिमेय संख्या है। तो जब आप इसको परिमेय संख्या मान लेंगे तो लिखेंगे क्या, वही प्रोसीजर, वही प्रक्रिया, 1/√2 बराबर a/b। लिख लो भैया, b बराबर नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर b का मान 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। कुछ नहीं करना, आगे कंटिन्यू करो इसे। तो जब देखो ये यहाँ पे ना बराबर है, अगर आपको बात करें हम, ये यहाँ पे भाग कर रहा, बराबर किस तरफ जाएगा तो गुणा करेगा ना, और ये क्या कर रहा है, गुणा, बराबर किस तरफ जाएगा तो भाग करेगा। तो यहाँ पे से अगर हम 1 को ले जाते हैं तो √2 यहीं पे रहने दीजिए, बराबर किस तरफ लेके चले जाइए, ये ऊपर है, यहाँ पे है भाई, क्या कर रहा है, गुणा, यहाँ जाएगा क्या करेगा, भाग करेगा। तो a/b गुणे 1, यही तो बनेगा। तो फिर √2 बराबर 1/b लिखा जाएगा, क्योंकि b का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे आएगा भी। तो अब जरा बताना, अब लिखोगे भैया आप यहाँ पे √2, यहाँ पे लिख लो, पुस्तक में लिख लो a और b, a, b पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। तो √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस हो गया इसका आंसर, बात समझ गए। आगे अगर हम कंटिन्यू करें, अगला क्वेश्चन यहीं पे लगा देते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, इसका देख रहे हैं ना, इसका दूसरा प्रश्न क्या है भैया, 7√5, 7√5 सेम प्रश्न, बस डिजिट बदल दी गई है, कुछ नहीं करना है, लिखेंगे भैया 7√5। चलो भाई दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो 7√5 बराबर, चलो भाई हमने लिया r/p, क्या मान लिया, r/p मान लिया। अब जब हम r/p मान लिए तो यहाँ पे लिख दीजिए भैया p नॉट इक्वल टू 0, p नॉट इक्वल टू 0, p का मान 0 नहीं होना चाहिए। आगे देखो जरा आप, अब देख लो भैया, यहां तक बात आपको समझ में आई। 7 कर रहा है गुणा, बराबर किस तरफ जाएगा तो करेगा भाग, तो यहाँ पे बचेगा क्या, √5 बराबर r/7p। देखो यही तो था ना, 3 यहाँ पे कर रहा था गुणा, बराबर किस तरफ जाके करने लगा भाग, तो वही हाल है, 7 वहां पे कर रहा था गुणा, 7 यहाँ पे कर रहा था गुणा, बराबर किस तरफ जाके कर लिया भाग। यहाँ तक बात समझ गए। अब लिखो भैया r, p, 7 एक पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पे लिखोगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो जब ये √5 एक अपरिमेय संख्या है तो 7 क्योंकि परमेय और अपरमेय एक साथ नहीं बैठ सकते हो ना, तो परमेय और अपरमेय एक साथ नहीं। अब यहाँ पे लिख लो, अतः यह परमेय संख्या का विरोधाभास है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया इसका आंसर, बात समझ रहे हैं, सब में वही लिखना है आपको। ये लाइन हमेशा याद रख लो आप कि यह एक अपरिमेय संख्या आता है, ये परिमेय संख्या का, देखो एक लाइन ये याद रखना है
जो भी होगा रूट में संख्या रहेगी उसके लिए लिखूंगा, जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह परिमेय संख्या का √5 एक इनरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या का विरोधाभास है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां तक बात समझ गए? तो ये आपने देखा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं हम, इसको यहां से। तो इसमें इसी का प्रश्न का देखो 3 है ना, तीसरा जो लिखा है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखा है तीसरा क्वेश्चन, बस वही देखना है हमको। चलिए हम बात कर लेते हैं इसी का 6वें का तीसरा, 6वें का भैया कौन सा क्वेश्चन? तीसरा। देखो जरा क्या है, तो लिखा है 6 + √2। मानो भैया, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। माना 6 + √2 क्या भैया? एक परिमेय संख्या है। तो जब आपने परिमेय संख्या मान ही लिया है तो 6 + √2 बराबर P/Q लिख लो आप, P/Q। मतलब ये जरूरी नहीं कि आप कहोगे सर आप अलग अलग जगह पे अलग अलग आप भी मान सकते हो, ए से लेके जेड तक का कोई भी अक्षर मान सकते हो, का से लेके ज्ञ तक का कोई भी अक्षर आप मान सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे लिखो Q ≠ 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ लिए? तो चलो आगे बात कर लेते हैं। तो देखो भैया 6 यहाँ पे क्या कर रहा है, 6 प्लस में बराबर की इस तरफ लेके चले जाओ, तो यहाँ पे बच जाएगा √2, बराबर की इस तरफ जाएगा तो P/Q और प्लस कितना हो जाएगा 6। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ तक बात कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहो तो आप इसका बट्टा 1 मान लो, मन करे तो आपका इसका बट्टा 1 मान लो, मन करे तो नहीं मानो ना। अगर आप इसका बट्टा 1 मान लेंगे तो चलिए √2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा P ना अपान Q, सॉरी ये प्लस में है, इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, सॉरी ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 6Q हो जाएगा, क्योंकि Q और 1 का एलसीएम Q आएगा, Q से Q में भाग दोगे 1 आएगा, 1 का गुणा P में करोगे तो P आएगा, ये माइनस है, माइनस लिखा जाएगा, 1 का भाग Q में देंगे तो आएगा Q, Q का गुणा 6 में करेंगे तो 6Q आएगा। अब यहाँ पे लिख दीजिए जहां P 6 P, Q, 6 एक पूर्णांक है। क्या है भैया? पूर्णांक है। लेकिन अब बताना जरा, लिखो अब यहाँ पे √2 एक अपरिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या का विरोधाभास है। क्या भैया? परिमेय संख्या का विरोधाभास है। अतः क्या भैया 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया यही आंसर, और कुछ नहीं करना था। बात यहां तक आपको अब समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं करना था। ये 6 यहाँ पे माइनस इसका बट्टा 1 मान लिए, 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा Q, और 1 का एलसीएम Q आएगा, फिर ये तो गुणा भाग करना जानते हैं, जहाँ पे ये क्या है पूर्णांक संख्या है, अतः ये परिमेय संख्या का विरोधाभास है, तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक ये सिद्ध होता है। आशा करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अगर ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं हम। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अपने पास पड़ोस या हित मित्र को जरूर बताएं। यहाँ पे क्लास एक विषय की हर क्लास पार्ट वाइज चलेगा, और
गणित तो मिल रहा है, आने वाले दिनों में आपको विज्ञान भी मिलेगा, इतिहास भूगोल भी मिले, मतलब सामाजिक विज्ञान भी मिलेगा, हिंदी संस्कृत सभी विषयों की क्लास आपको इसी अपने प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। और हाँ, अगर आपके घर में कोई आस पास पड़ोस में क्लास 12 का है विद्यार्थी जो साइंस का हो या फिर आर्ट का हो, साइंस का भी होगा तो भी, आर्ट का होगा तो भी, बेसिकली साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही आपको इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा आने वाले दिनों में। तो फिर हम क्या करेंगे, मैथ का भी सेशन उस पर अवेलेबल कराएंगे। बात समझ गए? तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम अपने क्लास को क्वेश्चन नंबर 7 से। बात कर ले भैया हम क्वेश्चन नंबर 7 से। का हो ये भैया, हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी यही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 माइनस 1 अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ नहीं, पहले वही प्रक्रिया जो आप पुराने काम करते चले आए हैं। क्या कर रहे हैं पता नहीं, माना पुस्तक में लिख लो भैया, √3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है। यही तो मानना आते रहे हम लोग आज तक। हम गणित वाले हैं, हम विज्ञान वाले हैं, हम तो सपोज दैट के ही बिलीव करते हैं भाई, मानने में ही तो विश्वास करते हैं ना। मान लिया कि वो अपनी है ना, कहते हो ना, वो अपनी है, मान लिया कि। चलो बात कर लेते हैं हम किसमें भाई, √3 माइनस 1 के। तो जब आपने परिमेय संख्या माना तो यहाँ पे लिखो भैया, क्या लिखते हो आप, लिखोगे √3 माइनस 1 परिमेय संख्या है। इसे किस रूप में लिख दोगे आप, तो लिख दो भैया P/Q के रूप में लिख लो आप ना। किस रूप में लिख लोगे, P/Q के रूप में लिख लोगे। जब अच्छे से P/Q के रूप में लिखोगे तो आप इसको क्या कर दो, इसका पक्षांतर कर दो आप ना। क्या कर दो, इसका पक्षांतर कर दो। तो इसका पक्षांतर करोगे तो यहाँ पे बचेगा √3 और बराबर P/Q, माइनस में था ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ पे बचा क्या, √3 P, और ये देखो इसका बटा 1 कर दोगे तो 1/1 1 ही आएगा, तो इसलिए हो जाएगा P/Q हो जाएगा। अब Q से Q में भाग दोगे आएगा 1 1 P हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, इसका बटा 1 1 से भाग दोगे Q में Q आएगा, Q का गुणा करोगे तो भाई Q आ जाएगा ना। और Q से Q हो जाएगा कैंसिल, बचेगा P। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, ऐसे ही लिख लो आप, P, Q एक पूर्णांक संख्या है। और √3 क्या है, लिखो यहाँ पे, √3 एक अपरिमेय संख्या है ना, जो परिमेय संख्या का विरोधाभास है। अतः √3 माइनस 1 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, क्या है भैया, अपरिमेय संख्या है। चलिए एक मेथड तो ये हो गया इसको सॉल्व करने का, हालांकि ये सरल भी है। एक मेथड और है, जरा देख लो आप। मेथड दूसरा क्या है, अभी इसको नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बता रहे हैं, इसी को बता रहे हैं। मेथड दूसरा क्या है, एक मेथड दूसरा है कि आप मान लीजिए, जैसे भैया मान लीजिए A बराबर परिमेय संख्या, क्या मान लीजिए भैया, A बराबर परिमेय संख्या। तो जब A बराबर परिमेय संख्या है तो A परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के स्थान पे A रखो, तो इसे भी परिमेय संख्या मानने हो तो हो जाएगा कितना भैया, √3 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करो, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, √3 - 1 का वर्ग लग जाएगा ना। अब जब √3 - 1 का वर्ग लग जाएगा तो फार्मूला हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ना, फार्मूला हो जाएगा इसका। तो अब आप देखोगे जरा, तो a स्क्वायर बराबर ये 3 हो जाएगा। अच्छा चलो पहले a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 3 माइनस 2√3 और प्लस कितना भैया 1। यहां तक बात समझ गए। अब ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, 3 प्लस में है, 1 भी प्लस में है, तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2√3, क्या हो जाएगा 4 माइनस 2√3, यही तो होगा ना, 3 हो जाएगा और 2√1 करेंगे तो ये हो जाएगा +1 हो जाएगा, और ये प्लस जुड़ जाएगा, 4 माइनस 2√3 हो जाएगा। अब जरा बताना, फिर वही प्रक्रिया से करोगे, क्या करोगे भैया, इनको पक्षांतर करके इधर लाओगे, तो जब इनको आप पक्षांतर करके लाओगे तो a स्क्वायर ये प्लस में थे तो क्या हो जाएंगे -4, यहाँ पे क्या बचेगा -2√3 बचेगा। बात समझ रहे हैं ना, क्या बचेगा -2√3 बचेगा। अब यहाँ से इनको पक्षांतर करके लाओगे, यहाँ पे ये गुणा कर रहे हैं, यहाँ आके क्या करेंगे भाग करेंगे, तो इनको आप पक्षांतर करके लाओगे बराबर क्या बचेगा भैया √3 बचेगा। पक्षांतर करके जब आप लाओगे तो इस तरफ लेके आओगे तो बराबर में क्या बचेगा √3 बच जाएगा। अब आप जरा देखो, सोचो, ये माइनस जब पक्षांतर करके लाओगे क्या बच जाएगा √3 बच जाएगा। यहाँ तक सॉरी, अच्छा ये माइनस है ना, ठीक, आज समझ गए। अब आप अगर बताना जरा हमें, तो ये तो परमेय संख्या हो जाएगी और ये क्या होगी अपरमेय संख्या होगी, तो फिर वही प्रक्रिया से लिखना है ना, तो क्या मतलब है इतना बड़ा करने का। लेकिन अगर खैर आपको समझ में आए, आपको मेथड समझ में आया हो तो बिल्कुल लगाएं। आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर यही क्या लिखेंगे, वही कहानी कि √3 एक अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। अब √3 आ गया, √3 के बाद अब यही पूरी कहानी लिख लेनी है आपको। यहाँ से ये देख रहे हैं ना, ये इतनी कहानी कि √3 एक अपरमेय संख्या है जो परमेय संख्या का विरोधाभास उत्पन्न करती है, अतः √3 - 1 परमेय संख्या अपरमेय संख्या है ना। तो ये एक मेथड तो ये हो गया। आप चाहे आप इस मेथड से लगा लें प्रश्न को, आपको अगर सरल लगे तो ये लगा लें, आपको बिल्कुल सरल लगे तो ये लगा लें। जहाँ तक मेरा मानना है कि आप इसी के पक्ष में जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सरल है, 1 लाइन 2 लाइन तीसरे लाइन में उत्तर है। इनको 2 3 4 5 6 लाइन में लेके जाओगे, गुणा भाग करने में कहीं गड़बड़ी हो गई तो उत्तर भी आपका फेल हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसको हम मिटा देते हैं भैया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही मेथड पर लगेगा ना। चलिए बात कर लें हम क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 भी यही कह रहा है भाई, ये √5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है, तो माना √5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है। तो जब आपने इसे परमेय संख्या मान लिया तो हम मान लेते हैं, चलिए जैसे कि मान लिया मैंने, मान लीजिए r बराबर 5 माइनस √3, क्या मान लिया भैया 5 माइनस √3, ठीक है 5 माइनस √3 मान ले। चलो इनको पहले हम सरल वाले मेथड से करते हैं, फिर कठिन वाले मेथड से करते हैं। तो सरल जब परमेय संख्या आपने मान ही लिया तो √5 माइनस √3 बराबर क्या मान लीजिए आपने, मान लीजिए p/q माना है, क्या माना भैया p/q परमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख दो q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब q नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे ये क्या है भाई प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या फिर रूट इसी को लेके चले जाइए, √5 को यहीं पे छोड़ दीजिए, इनको लेके चले जाइए, ये क्या है माइनस में, इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। तो p/q
क्यू और प्लस कितना भैया, √3। यहाँ तक समझ रहे हैं। अब इसका बटा क्या कर दीजिए आप, एक मान लीजिए। जब कोई संख्या नहीं होती है तो उसका बटा एक मानने पर, उसमें भाग देने पर, किसी भी संख्या में एक से भाग देने पर, एक से गुणा करने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना है हमें। अगर हम इसमें एक से भाग देंगे तो √3 ही आएगा, और √3 में एक से गुणा करेंगे तो फिर √3 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं आगे। तो ये हमारी बात हो गई यहाँ तक। अब जरा देखो, इनका आप एलसीएम लोगे तो आएगा Q, यहाँ पे हो जाएगा P ना, क्योंकि Q से Q में एक आ जाएगा, एक का गुणा P में करोगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस कर दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, Q√3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा है बराबर, तो √5 बचा है ना। अब इसमें देखो, जहां तो P और Q पूर्णांक संख्या है, लेकिन √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिख लो भैया, सीधे सीधे लिख दो आप, √5 -3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भैया, √5 -√3 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ गया ना। यहाँ पे ऐसे कोष्टक में लिख दीजिए P, Q एक पूर्णांक संख्या है। बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना है। यहाँ तक समझ गए। अब इसके आगे कुछ करना नहीं है इसमें, ये हमारा हो गया आंसर। अच्छा, इसको आप मन चाहे तो लिख सकते हैं √3, यहाँ पे लिखो भैया √5 एक ना, हालांकि लिख दीजिएगा ज़्यादा बेहतर होगा, इतना कंजूसी मत करिए ना। लिखिएगा क्या लिखना है आपको, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है जो इसका भाई विरोधाभास उत्पन्न करती है, परिमेय संख्या का विरोधाभास उत्पन्न करनी है। अतः 5 यानी कि √5 -√3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर किसकी भैया, क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए देखिएगा, बस यहीं पे थोड़ा सा मिटाना है हमको, और क्वेश्चन नंबर 10 के लिए भी थोड़ा सा यहाँ मिटाना है, और ये बदल देते हैं यहाँ पे, बस सेम, कुछ नहीं, हल्का सा। ये क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा 2 + √3 है, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 4 -3 √2 है। ये 2 + √3 है। तो यहां से बस इतना सा मिटा देना हमको। बस इतना मिटाएंगे, बाकी पूरा देखो हम भी जुगाड़ लगा लेते हैं, और यहाँ पे हम भी जुगाड़ लगा लेते हैं। बस हमें कुछ करना नहीं है, हम पहले उत्तर ही लिख देते हैं। लो, लिख दिया। चलो देखो, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, तो 2 + √3 बराबर P/, क्या मान लीजिए, Q। यहाँ पे लिख दीजिए भैया कोष्टक में Q0 = 0 ना। अब यहाँ पे ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, √3। जब √3 यहाँ पे बचेगा तो यहाँ पे PQ, और भैया क्या हो जाएगा, -2। क्या हो जाएगा भैया, -2। अब जरा देखो, इनका बटा मान लो आप 1, तो ये हो जाएगा भैया Q ना, और Q से Q ये तो हो जाएगा P, माइनस क्या होगा भैया, 2Q हो जाएगा माइनस में। 1 से भाग देंगे Q में आएगा Q, Q का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2Q ना। तो जहाँ पे P लिख लेना भैया, PQ2 एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास उत्पन्न करती है। अतः 2 + √3 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं करना था, वही प्रक्रिया। बात समझ गए ना। P/Q, इसका बट्टा 1 मान लीजिए, एलसीएम लेंगे, Q आएगा, Q से Q में भाग देंगे 1, 1 का गुणा P में करेंगे तो P, यहाँ माइनस है तो माइनस रखिए। ये 28 ना समझिएगा भैया, ये है
इसे 28 मत समझिएगा, 2q है ये ना, यहाँ समझ गए। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10वें की बात कर लेते हैं। इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा, अच्छा चलो पूरा मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इस श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है ना। चलिए देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस रूट 3√2 एक परमेय संख्या है। मान लिया, मैंने माना 4 माइनस 3√2 एक परमेय संख्या है। तो जब आपने इसे परमेय संख्या मान लिया, 4 माइनस 3√2 बराबर आप मान लीजिए a/b ना। अब यहाँ पे लिख दीजिए b बराबर नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, क्यों लिखा जा रहा है ये भी आप जानते हो ना, क्यों लिख रहे हैं हम भैया? क्योंकि हमें क्या करना है, b परमेय संख्या मानने पर परमेय संख्या में q का मान 0 नहीं होता, इसलिए b का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात कर लें हम। अब क्या करना है, तो अब वही प्रक्रिया, 4 यहाँ प्लस में है, सॉरी माइनस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अरे भाई 4 प्लस में है, बराबर किस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। हो गया, गलती हो गई यार, कहाँ है ऐसे गौर से देख रहे हो, घूरो नहीं भैया। चलो बात कर लेते हैं हम आगे। तो -3√2 बचेगा यहाँ पे बराबर a+b। अब है 4 जो था किसमें है भैया, है ना प्लस में, तो इधर ही जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। अब जरा देखो गौर से समझना, आप इसका बटा क्या मान लो, 1 मान लो, तो ये -3√2 बराबर क्या हो जाएगा, तो b a-4b, क्योंकि b और 1 का एलसीएम आएगा b, बात समझ रहे हैं ना। और b से b में भाग देंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो a आएगा, माइनस है, और 1 से b में आएगा 4b। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए थी। अब जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई तो जरा देखो, ये -3 यहाँ पे गुणा कर रहा है, बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा भाई, भाग करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जब ये छाप सकते हो, चलो जल्दी छापो ना। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो बराबर किस तरफ जाएगा, भाग करेगा। तो क्या हो जाएगी, ये 3 भी हो जाएगा, प्लस में है माइनस में है, जाके प्लस में हो जाएगा ना। और प्लस लिखा नहीं जाता, ये लिखा जाएगा, जल्दी बताओ। चलो आपका मन करे तो आगे इसे सॉल्व करो, आपका ना मन करे तो यहीं पे इसे आप छोड़ सकते हो, सीधे लिख सकते हो आप। अब जरा आप देख लो, सॉल्व भी कर लो, ज़्यादा बेहतर होगा। ये क्या है भैया, माइनस में है ना, यहाँ जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर a-4b अपान, कितना हो जाएगा, a-4b अपान 3b। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे प्लस में, इधर जाके यहाँ माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 से गुणा, यहाँ पे गुणा कर रहा है, यहाँ पे जाके भाग करेगा। कोई दिक्कत, हाँ दिक्कत है, यहीं पे दिक्कत है, इसी में। अब वो क्या दिक्कत है जरा आप बताना हमको ना, कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बता देना कि यहाँ पे क्या गड़बड़ी है इसमें। तो आप कमेंट करके उत्तर बताइएगा हमको। चलिए लिखिएगा अब यहाँ पे, √2 एक अपरिमेय संख्या है जो परमेय संख्या का विरोधाभास है। अतः 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया आपका आंसर। अब क्या गड़बड़ी है आप उसे जरूर बताएं।
चलिए देखिए भैया, मैंने कहा तो आपसे पूछा था इनमें क्या गड़बड़ी है, कुछ पता चला? मैंने पूछा आपसे इसमें क्या गड़बड़ी है, कुछ पता चला? और यहाँ पर तब तक हम और कुछ लिखते हैं, तब तक जल्दी से आप बता दो क्या गड़बड़ी किया है मैंने। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसी के आगे, यहाँ पे यहीं पे लिखता हूँ, जहाँ जहाँ ए कॉमा बी कॉमा 3 कॉमा 4 एक पूर्णांक संख्या है। अब तो पकड़ लो यार, अब तो पकड़ लो, गड़बड़ी कुछ नहीं, यहीं पे थी तो भाई ये प्लस, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये बी था, प्लस क्या कर दो आप, 3 कर दो, बस और कुछ नहीं करना है। बात समझ रहे हैं ना? और कुछ आपको करना नहीं है। बात समझ गए यहाँ तक? क्वेश्चन सभी समझ में आए? चलिए बाकी बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। लेकिन हाँ, गौर से सुनना सूचनाओं को, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, और अपने पास पड़ोस सभी को बताएं कि इस पे इस आपके अपने चैनल पे क्लासें कंटिन्यू हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हाँ, इंटर की क्लास मई से अवेलेबल होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, और साथ में आर्ट साइड के इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी, संस्कृत, ये 5 विषय आपके इसी चैनल पर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।